दोस्तों आज हम 125 सीसी सेगमेंट की दो सबसे पॉपुलर बाइक होंडा शाइन 125 और हीरो ग्लैमर के बीच में एक इन डेप्थ कंपैरिजन करेंगे। यानी कि दोनों बाइक में क्या क्या डिफरेंसेस है, दोनों की स्पेसिफिकेशन अब कैसी है, किसकी ऑन रोड परफॉर्मेंस अब बेहतर है, किसमें आपको ज्यादा फीचर्स और एडवांस टेक्नोलॉजीज मिलेगा, सब आपको बताएंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही बाइक्स और स्कूटर से रिलेटेड वीडियो मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विश्वजीत और आप देख रहे हो मोटोमैन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों होंडा शाइन और हीरो ग्लैमर इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला 125 सीसी की कम्यूटर है। दोनों बाइक्स में ही कुछ ऐसा टेक्नोलॉजीज और फीचर्स दिया गया है जो दूसरे पे नहीं है। उसके बारे में हम थोड़े देर बाद आते हैं। पहले दोनों की लुक और अपीयरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। होंडा शाइन 125 पे आपको एक प्रॉपर कम्यूटर की तरह ऑर्थोडॉक्स सोबर लुक देखने को मिलेगा। टैंक के ऊपर होंडा की 3D एम्ब्लेम लगा हुआ है। उसके साथ इस 2020 वेरिएंट में इसके बॉडी ग्राफिक्स को चेंज करके होंडा अब पहले से भी ज्यादा अट्रैक्टिव स्पोर्टी लुकिंग ग्राफिक्स इसमें लगाया है। इसके साइड पैनल पे जो क्रोम फिनिशिंग दिया गया है वो इस बाइक पे एक प्रीमियम लुक दे रही है। रियर पैनल पे आपको शाइन की ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। सामने से देखें तो अब इसमें न्यूली डिजाइन्ड फ्रंट वाइजर और हेडलैम्प सेटअप लगा हुआ है। इसके हेडलैम्प सेटअप के ऊपर अब जो क्रोम गार्निशिंग दिया गया है वो इस बाइक की प्रीमियम कुशन को कई गुना कर रही है। होंडा अब इसमें डीसी हेडलैम्प सेटअप प्रोवाइड किया है। इससे क्या होता है दोस्तों, किसी भी राइडिंग कंडीशन और राइडिंग स्पीड में हेडलैम्प से कंसिस्टेंट ब्राइटनेस मिलता है। यानी कि हेडलैम्प पे फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम अब बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। पीछे आपको डिसेंट लुकिंग हैलोजन बल्ब वाला टेल लैंप मिलेगा। इसमें फ्लेक्सिबल टाइप क्लियरनेस स्टैंड इंडिकेटर दिया गया है। हीरो ने ग्लैमर की 2020 वेरिएंट पे इसकी डिजाइन लैंग्वेज को काफी चेंज किया है, जिसके वजह से अब नई ग्लैमर पुरानी ग्लैमर से भी ज्यादा शार्प और स्पोर्टी लग रही है। स्पेशली इसकी मस्कुलर टैंक और नई बॉडी ग्राफिक्स की वजह से अब ये बाइक इतनी अट्रैक्टिव लग रही है। इसमें आपको डुअल टोन कलर स्कीम मिल जाएगा। हीरो ने बहुत शानदार तरीकों से इसकी साइड और रियर पैनल को डिजाइन किया है, जो इसकी स्पोर्टीनेस क्वोशिएंट को और भी एनहांस कर रही है। फ्रंट अपीयरेंस की बात करें तो इसमें अब न्यूली डिजाइन्ड वाइजर और हेडलैम्प सेटअप दिया गया है। वाइजर के ऊपर अब आपको हीरो की 3D एम्ब्लेम देखने को मिलेगा, जो आजकल सभी हीरो बाइक्स में होता है। हीरो अब इसमें डीसी कनेक्शन वाला हैलोजन हेडलैम्प सेटअप प्रोवाइड किया है। इसकी रिफ्लेक्टर साइज अब पहले से थोड़ा बड़ा है। इसकी वजह से इसकी ब्राइटनेस और लाइट स्प्रेड पहले से काफी बेहतर हो चुकी है। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको स्मोक्ड फिनिश वाला पायलट लैंप भी मिलेगा, जो इस बाइक पे एक एग्रेसिव अपीयरेंस दे रही है। इसकी रियर पैनल की डिजाइन अब काफी बदल चुकी है। इसके पीछे अब आपको यूनिक लुकिंग एज शेप टेल लैंप देखने को मिलेगा। इसमें आपको कॉम्पैक्ट लुकिंग क्लियर लेंस टर्न इंडिकेटर दिया गया है। दोस्तों अगर आप प्योरली लुक और अपीयरेंस की बात करें तो मुझे ग्लैमर की शार्प एंड स्पोर्टी अपीयरेंस ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है होंडा शाइन से। मेरे हिसाब से जिन लोगों को स्पोर्टी लुकिंग बाइक पसंद है, ग्लैमर उन्हें ज्यादा पसंद आएगा। पर स्लाइटली एल्डरली पीपल और जिन्हें सोबर एंड ऑर्थोडॉक्स लुकिंग कम्यूटर पसंद है, उन्हें होंडा शाइन अच्छा लगेगा। चलिए अब असली मुद्दे पे आते हैं, इंजन और उसकी ऑन रोड परफॉर्मेंस। दोनों बाइक की इंजन ही अब नया पॉल्यूशन नॉर्म BS6 कंप्लायंट है। इसलिए देखिए दोनों के ही एग्जॉस्ट पे अब एक्स्ट्रा कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया गया है। मगर दोनों बाइक की पावर फिगर में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। ग्लैमर पे 124.7 सीसी की 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड BS6 कंप्लायंट इंजन लगा हुआ है, जिसकी मैक्सिमम पावर है 10.58 PS और मैक्सिमम टॉर्क है 10.6 न्यूटन मीटर। दूसरी तरफ शाइन पे 124 सीसी की 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड BS6 कंप्लायंट HET इंजन लगा हुआ है, जिसकी मैक्सिमम पावर है 10.74 PS और मैक्सिमम टॉर्क है 11 न्यूटन मीटर। यानी कि ग्लैमर से इसकी इंजन की मैक्सिमम पावर 0.16 PS और मैक्सिमम टॉर्क 0.4 न्यूटन मीटर ज्यादा है। दोनों इंजन पे ही अब आपको ऑर्थोडॉक्स कार्बोरेटर की जगह सेंसर बेस्ड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिल जाता है। ग्लैमर पे आपको एक सेंस टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम्ड FI मिलता है, जो हर एक राइडिंग कंडीशन पे इंजन से ऑप्टिमम परफॉर्मेंस इंश्योर करती है। इस इंजन पे आपको बहुत सारे सेंसर मिल जाएगा, पर मेरे हिसाब से इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है I3S सेंसर। अगर आप बाइक को ट्रैफिक सिग्नल पे या फिर कहीं भी न्यूट्रल पे लाने के बाद आइडल कंडीशन पे रखोगे तो I3S की वजह से इंजन तुरंत बंद हो जाएगी, और जैसे ही आप क्लच पुल करोगे तो इंजन फिर से चालू भी हो जाती है। इसीलिए इस नई ग्लैमर से आपको पहले से भी बेहतर माइलेज मिलेगा।
इसके अलावा इसमें आपको एक ऐसा टेक्नोलॉजी मिलता है जो शाइन को छोड़िए इस सेगमेंट की कोई दूसरी बाइक में नहीं है, ऑटो सेल टेक्नोलॉजी। इसके वजह से आप बाइक को हेवी ट्रैफिक में भी विदाउट यूजिंग क्लच और एक्सेलरेटर धीरे धीरे चला पाओगे। दोस्तों, अगर आपको ऑटो सेल टेक्नोलॉजी या फिर i3s के बारे में डिटेल में जानना है तो उसके ऊपर हमने कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो किया था। उसमें लाइव डेमो देके मैंने i3s और ऑटो सेल टेक्नोलॉजी को समझाया है। उस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप जाके वो वीडियो जरूर देखना। होंडा ने शाइन पर भी कुछ यूनिक टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड किया है जो ग्लैमर पे नहीं है। उसमें से पहला है ACG साइलेंट स्टार्टर, जो विदाउट एनी गियर मेशिंग नॉइज इंजन को साइलेंटली स्टार्ट कर सकती है। इसमें आपको ESP यानी कि एनहांस्ड स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी भी मिलेगा। होंडा क्लेम कर रही है इसकी ESP टेक्नोलॉजी की वजह से अब ये पहले से 14% ज्यादा माइलेज प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा इस इंजन की ऑफसेट सिलेंडर और रॉकर रोलर आर्म को नीडल बियरिंग के साथ फिट किया गया है, जो इंजन की फ्रिक्शनल लॉस को रिड्यूस करती है। उसके साथ इसकी पिस्टन कूलिंग जेट इंजन कूलिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करके इंजन पे ऑप्टिमम टेम्परेचर को बरकरार रखने में मदद करती है। दोनों बाइक में ही आपको अब 5 गियर मिल जाता है। दोनों में ही किक और इलेक्ट्रिक दोनों तरह की स्टार्टिंग मैकेनिज्म ही है, पर FI इंजन होने की वजह से इसमें आपको फ्यूल कॉक, जिससे हम फ्यूल ऑन ऑफ रिजर्व ये सब करते थे, वो नहीं मिलेगा। ऑन रोड परफॉर्मेंस की बात करें तो ग्लैमर की लोअर एंड पे इंजन की पंच और थ्रस्ट बहुत अच्छी है। इसकी ऑन द गो एक्सेलरेशन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको इसकी लो एंड मिड रेंज पे सफिशिएंट पुल मिल जाएगा और तब इंजन बहुत रिफाइंड भी फील होती है। मगर जैसे ही आप 60 किलोमीटर पर आवर की ऊपर की स्पीड में जाते हो तो बाइक पे धीरे धीरे वाइब्रेशन आना शुरू हो जाती है। आप इसके हैंडल बार और टैंक पे ये वाइब्रेशन फील कर पाओगे। अगर आप 75 किलोमीटर पर आवर की ऊपर की स्पीड में जाओगे तो इंजन स्ट्रेस्ड आउट फील होती है। दोस्तों, फ्रैंकली कहूँ तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 5 गियर होने के बाद ग्लैमर की टॉप एंड की परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव होगी, मगर मुझे इस नई ग्लैमर पे वो नहीं दिखा। इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी को एनहांस करने के लिए हीरो इसकी शैसिस को बदल के अब इसमें रिजिड डायमंड फ्रेम लगाया है, इसीलिए इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी पहले से बेहतर है। इसकी गियर और क्लच पुल काफी लाइट है, मुझे इसकी गियर शिफ्टिंग में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आया। दूसरी तरफ शाइन को देखें तो उसमें आपको फैंटास्टिक ऑन द गो एक्सेलरेशन के साथ लो एंड मिड रेंज पे सफिशिएंट इंजन की पंच और थ्रस्ट मिल जाता है। शाइन ग्लैमर से लगभग 8 kg हल्की है। लाइट वेट होने की वजह से इसकी पावर टू वेट रेशियो ग्लैमर से कहीं बेहतर है, इसीलिए इससे इतनी अच्छी ऑन द गो एक्सेलरेशन मिल रही है। मुझे इसकी टॉप एंड की परफॉर्मेंस ग्लैमर से बेहतर लगा। बाइक पे किसी भी स्पीड में वाइब्रेशन की कोई भी दिक्कत नहीं है। बाइक बहुत ही स्मूथली एक्सेलरेट हो जाती है। 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में भी बाइक की इंजन बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड आउट फील नहीं होती है। इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। टॉप एंड पे जाने के बाद भी बाइक की लीनियर स्टेबिलिटी में किसी भी तरह की इशू नहीं आती है। इसके गियर एंड क्लच पुल एज यूजुअल दूसरी होंडा बाइक्स की तरह ही लाइट वेट और स्मूथ है। गियर शिफ्टिंग के समय किसी भी तरह की अनवांटेड नॉइस नहीं आती। पर जो चीज मुझे इस बाइक में सबसे ज्यादा पसंद है वो है इसकी बटर स्मूथ इंजन रिफाइनमेंट। अब BS6 होने के बाद इसकी इंजन रिफाइनमेंट को होंडा बिल्कुल अलग ही लेवल पे ले गई है। चलिए अब दोनों बाइक की ही एग्जॉस्ट साउंड थोड़ी सी सुन लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करें तो शाइन पे आपको बेसिक फीचर्स वाला एक एनालॉग टाइप मीटर कंसोल मिल जाएगा, जिसमें सिर्फ स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज और इंजन मेल फंक्शनिंग लाइट है। पर ग्लैमर पे आपको सेमी डिजिटल फीचर लोडेड मीटर कंसोल मिलेगा। इसमें स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज के साथ अब i3s लाइट, ट्रिप मीटर और सबसे इम्पोर्टेंट एवरेज माइलेज इंडिकेटर दिया गया है। इसमें काफी बढ़िया क्वालिटी की स्विच गियर्स लगा हुआ है। राइट हैंड साइड पे आपको i3s ऑन ऑफ करने की स्विच के साथ इलेक्ट्रिक स्टार्ट की स्विच मिल जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड पे पास लाइट स्विच, हाई बीम लो बीम स्विच, इंडिकेटर स्विच और हॉर्न। शाइन पे भी प्रीमियम क्वालिटी की स्विच गियर्स लगा हुआ है। इसके राइट हैंड साइड पे आपको अब इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक स्टार्ट और इंजन किल स्विच मिलेगा
और लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रेटेड पास लाइट सिग्नल एंड हाई बीम लो बीम स्विच। इसमें आपको एक वेल कुशन वाइड एंड लॉन्ग सिंगल पीस सीट मिलेगा। इसकी सीट लेंथ है 651 mm। आप इसमें पिलियन को लेकर भी बहुत आराम से डेली कम्यूटिंग के साथ साथ लॉन्ग राइड्स भी कर पाओ। इसकी सीट हाइट है 791 mm। ग्लैमर पे आपको प्रीमियम क्वालिटी की वेल कुशन सिंगल पीस सीट मिलेगा। इसमें राइडर और पिलियन दोनों के लिए ही सफिशिएंट स्पेस है। इसकी सीट हाइट है 793 mm, जो मेरे हिसाब से लगभग सभी हाइटों की राइडर्स के लिए कंफर्टेबल होगा। इसमें आपको 18 इंच की स्पोर्टी लुकिंग स्प्लिटेड अलॉय व्हील मिलेगा। इसके सामने 80/100 और पीछे 100/80 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है। होंडा शाइन पे भी आपको 18 इंच की अलॉय व्हील मिलता है, मगर इसके रियर टायर थोड़ा पतला है। इसके सामने पीछे दोनों में ही आपको 80/100 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर मिलेगा। ग्लैमर की रियर टायर शाइन से मोटा होने की वजह से इसकी रोड ग्रिप शाइन से काफी बेहतर है, पर शाइन पे आपको लो रोलिंग रेजिस्टेंस वाला HET टायर मिलेगा, जो बाइक की माइलेज को इम्प्रूव करने में मदद करती है। ब्रेकिंग में आए तो दोनों बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम लगभग सेम है। ग्लैमर पे आपको IBS और शाइन पे CBS मिलेगा। दोनों बाइक के ही सामने 240 mm की डिस्क और पीछे 130 mm की ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। ग्लैमर और शाइन दोनों के ही एक ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट भी है। उसमें आपको सामने पीछे दोनों में ही 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलता है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे ग्लैमर की ब्रेकिंग शाइन से थोड़ा बेहतर लगा। शायद वाइडर रियर टायर होने की वजह से ग्लैमर पे इतनी अच्छी ब्रेकिंग मिल रही है। शाइन के सामने आपको टेलीस्कोपिक फॉर्क और पीछे 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन लगा हुआ मिलेगा। इसकी ऑन रोड परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। होंडा ने कंफर्ट और बाइक की स्टेबिलिटी दोनों का ही फैंटास्टिक बैलेंस इसमें किया है। ग्लैमर की सस्पेंशन सेटअप को अब हीरो ने थोड़ा अपग्रेड किया है। इसके फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन की ट्रैवल अब 120 mm और 5 स्टेप एडजस्टेबल रियर हाइड्रोलिक सस्पेंशन की ट्रैवल 81 mm हो चुकी है। एज ए रिजल्ट ग्लैमर अब खराब रास्तों पर भी फैंटास्टिक राइडिंग कंफर्ट प्रोवाइड कर रही है। ग्लैमर की व्हील बेस है 1273 mm। शाइन पे आपको इससे 12 mm ज्यादा व्हील बेस मिलेगा, 1285 mm। इसके ग्राउंड क्लियरेंस से 162 mm। ग्लैमर पे आपको इससे 18 mm ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, यानी कि खराब रास्तों पर ग्लैमर को अब टेंशन फ्री होके अब चला पाओगे। ग्लैमर की कार्बो वेट है 123 kg और शाइन की 115 kg। ग्लैमर पे 10 लीटर की फ्यूल टैंक लगा हुआ है और शाइन पे आपको इससे 0.5 लीटर की ज्यादा फ्यूल टैंक मिलेगा, यानी कि 10.5 लीटर की। माइलेज की बात करें तो ग्लैमर और शाइन दोनों में ही आपको 55 से 60 के बीच माइलेज आसानी से मिल जाएगा। ग्लैमर अभी 4 कलरों में अवेलेबल है, स्पोर्ट्स रेड, रेडियन रेड, टॉर्नेडो ग्रे और टेक्नो ब्लू। शाइन 125 के भी 4 वेरिएंट्स हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक और ग्रे। हीरो ग्लैमर BS6 डिस्क वेरिएंट की कोलकाता में ऑन रोड प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 92,000 रुपीज और ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट की अप्रोक्सीमेटली 88,000 रुपीज। होंडा शाइन 125 BS6 की ऑन रोड प्राइस भी लगभग सेम ही है। इसकी डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट की कोलकाता में ऑन रोड प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 92,000 रुपीज और ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट की 87,000 रुपीज। दोस्तों, आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक ज्यादा पसंद है और क्यों, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करो और ऐसे वीडियो फ्यूचर में सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड राइड सेफ।